ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो पार्वती पते हर हर महादेव। श्री शंभु स्वयं भोलेनाथ कैलाशपति। आज पूर्णिमा है, व्रत वाली भी और दोनों मान्यता वाली भी। मैं पूर्णिमा का श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत लेते हैं, उनकी कथा पढ़ती हूँ। आप लोग ज़रूर सुनिएगा। आज हनुमान जी का भी बर्थडे है, हनुमान जयंती है और हनुमान जी को हैप्पी बर्थडे हम सब की ओर से। और हनुमान जी हम सबको अपना आशीर्वाद देते रहना, आपका आशीर्वाद हम सब पर बने रहे। जय जय बजरंग, जय श्री राम, जय श्री राम। आप लोग ज़रूर सुनने हुए। सत्यनारायण भगवान की कथा पढ़ ली हूँ मैं। पूर्णिमा का दिन है। मुझसे जो भी त्रुटि होगी बोलने में माफ़ कर देना, क्योंकि मुझे पता है मेरी आवाज़ थोड़ा गले में प्रॉब्लम है। मेरी सर्जरी भी होने वाली थी। मैंने अपना एक्सरसाइज से ही अपना गला ठीक कर रखा है, इतना भी। आप लोग ज़रूर सुनिएगा मेरी कथा को वैसी ही आवाज़ में। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सत्यनारायण व्रत कथा। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में सौनकादि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्य को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा? इसलिए हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा तप कहिए जिससे थोड़े समय में पुण्य प्राप्त हो तथा मनोवांछित फल मिले। वह कथा सुनने की हमारी इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी बोले, हे वैष्णव में पूज्य, आप सबने प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूँगा जिस व्रत को नारद जी ने श्री लक्ष्मी नारायण जी से पूछा था। और लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी से कहा, जो सो ध्यानपूर्वक सुनो। एक समय योगीराज नारद जी दूसरों के हितों की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्युलोक में आ पहुँचे। यहाँ अनेक योनियों में जन्मे हुए प्राय सभी मनुष्यों को अपने कर्मों द्वारा अनेकों दुखों से पीड़ित देखकर सोचा, किस यत्न के करने से निश्चय ही प्राणियों के दुखों का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में सोचकर विष्णुलोक को गए। वहाँ श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों ईश नारायण को देखकर, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म है तथा वरमाला पहने हुए थे, स्तुति करने लगे, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के आदि भूति व भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो। आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी ने इस प्रकार की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, अच्छा, नारायण जी ने इस प्रकार की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आपका किस काम के लिए आगमन हुआ है? निसंकोच कहो। तब नारद मुनि बोले, मृत्युलोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, मुझ पर दया रखते हो तो बतलाइए कि उन मनुष्यों के सब दुख थोड़े से ही प्रयत्न से कैसे दूर हो सकते हैं। श्री भगवान जी बोले, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस काम के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, वह मैं कहता हूँ, सुनो। बहुत पुण्य देने वाला, स्वर्ग तथा मृत्युलोक दोनों में दुर्लभ एक उत्तम व्रत है।
आज मैं प्रेमवश होकर तुमसे कहता हूँ, सत्यनारायण का यह व्रत अच्छी तरह विधि पूर्वक करने से मनुष्य आयु पर्यंत यहाँ सुख भोगकर मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले कि उस व्रत का फल क्या है, क्या विधान है और किसने यह व्रत किया है और किस दिन यह व्रत करना चाहिए, विस्तार से कहिए। भगवान बोले, दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान को देने वाला यह व्रत सब स्थानों पर विजयी करने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण की शाम के समय ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ धर्म पारायण होकर पूजा करे। भक्ति भाव से नैवेद्य केले का फल, घी, दूध और गेहूं का चूर्ण सवाया ले। गेहूं के अभाव में साठी का चूर्ण, शक्कर, गुड़ ले और सर्वभक्षण योग्य पदार्थ जमा करके भगवान को अर्पण कर देवे और बंधुओं सहित ब्राह्मणों को भोजन करावे। पश्चात स्वयं भोजन करें। नृत्य गीत आदि का आचरण कर सत्यनारायण भगवान जी का स्मरण करता हुआ समय व्यतीत करो। इस तरह व्रत करने पर मनुष्य की इच्छा निश्चय पूरी होती है। विशेषकर कलिकाल में भूमि पर यही मोक्ष का सरल उपाय है। बोलो श्री हरि नारायण विष्णु भगवान की जय। ओम नमो पार्वती पते हर हर महादेव जी। शिव शंभो स्वयं भोलेनाथ कैलाश पति नारायण नारायण। दूसरा अध्याय है। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया है उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर